जो मेहनत करता है वही भाग्य बदलता है। जो हालात से लड़ता है वही नया रास्ता बनाता है। विश्वास वो शक्ति है जो उजड़ी हुई दुनिया में भी उम्मीद का दीप जला देती है। एक बार अपने आप पर पूरे दिल से विश्वास कीजिए और यकीन मानिए, जो आप चाहते हैं वो आप जरूर हासिल करेंगे। क्योंकि आप कोई साधारण आत्मा नहीं, आप उसी परमात्मा का अंश हैं। जो मेहनत करता है वही भाग्य बदलता है। इसका अर्थ यह है कि हमारा भाग्य हमारे हाथ में है। कोई सितारे या बाहरी शक्तियां नहीं, बल्कि हमारे अपने कर्म ही हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। जब हम पूरी लगन, निष्ठा और समर्पण से प्रयास करते हैं तो हम अपने जीवन की कहानी खुद लिखते हैं। जो हालात से लड़ता है वही नया रास्ता बनाता है। यहां यह कहा गया है कि कठिनाइयां हर किसी की जिंदगी में आती हैं, लेकिन जो उनसे डरता नहीं बल्कि उनका सामना करता है वही कुछ नया करता है। ऐसे ही लोग इतिहास बनाते हैं। विश्वास वो शक्ति है जो उजड़ी हुई दुनिया में भी उम्मीद का दीप जला देती है। यह पंक्ति हमें यह सिखाती है कि जब सब कुछ टूट जाए, चारों ओर अंधेरा हो, तब भी अगर आपके भीतर आत्मविश्वास है तो वही आपको संभालेगा। विश्वास वो रोशनी है जो निराशा के अंधकार में भी जलती रहती है। एक बार अपने आप पर पूरे दिल से विश्वास कीजिए और यकीन मानिए, जो आप चाहते हैं वो आप जरूर हासिल करेंगे। हमारे सपने तब पूरे होते हैं जब हम खुद पर यकीन करते हैं। जब हम अपने लक्ष्य के लिए पूरी ईमानदारी से समर्पित होते हैं तो सारा ब्रह्मांड भी हमारी मदद करने लगता है। क्योंकि आप कोई साधारण आत्मा नहीं, आप उसी परमात्मा का अंश हैं। यह वाक्य हमें याद दिलाता है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, और वह आत्मा उस अनंत परमात्मा का ही अंश है। हमारे भीतर वही दिव्यता, वही शक्ति है जो इस सृष्टि को चला रही है। इसलिए हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपका जन्म किसी साधारण कार्य के लिए नहीं हुआ, आप परमात्मा के अंश हैं। शुरुआत हमेशा डराती है, असफलता निराश करती है, लेकिन श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत। अपने ही मन से स्वयं का उद्धार करो और अपने आप को कभी भी नीचे मत गिरने दो। क्योंकि तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा कोई और नहीं है, तुम खुद हो। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। जो तुम्हें बार बार गिरा रहा है वो बाहर की दुनिया नहीं, तुम्हारे भीतर का डर है, तुम्हारा ही कमजोर विश्वास है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को उठाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, खुद को संभालना तुम्हारा धर्म है। तो उठो, जब सब हार मान लें तब तुम खुद से कहना, मैं नहीं हारूंगा, क्योंकि मेरे साथ श्री कृष्ण की सीख है। जब मन रोने लगे तो आत्मा को पुकारो, मैं परमात्मा का अंश हूं और मैं फिर से खड़ा हो सकता हूं। परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, भागो मत। कृष्ण कहते हैं, डटकर सामना करो। जब जीवन में कोई रास्ता नहीं दिखता तब ज्ञान, विश्वास और चेतना का रूप बनकर कोई कृष्ण हमें संभालने आता है। जब अर्जुन ने घुटने टेक दिए थे तब श्री कृष्ण ने उसे उठाया और कहा, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अर्थात अर्जुन, अब उठो और पूरे निश्चय के साथ इस जीवन युद्ध का सामना करो। मतलब पलायन मत करो, अपने कर्तव्यों से मत भागो, क्योंकि हर दिन एक युद्ध है, कभी अपने विचारों से, कभी हालात से और कभी अपने ही डर से। जीवन भी एक युद्ध है और हर दिन तुम्हें योद्धा बनकर जीना होगा। जब तक सांसें चल रही हैं तब तक संघर्ष चलता रहेगा और उसमें जीत उसी की होगी जो हिम्मत नहीं हारता, जो हर सुबह खुद को तैयार करता है, जैसे एक योद्धा अपनी तलवार उठाता है। जब मन हार मान जाए तब श्री कृष्ण की यह वाणी हमें याद दिलाती है कि जीवन में घुटनों पर नहीं, सीना तान कर जीना है। जो गिर कर भी उठ जाए वही सच्चा योद्धा है। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो पर्वत हिला सकती है। बस एक बार खुद पर विश्वास करके शुरुआत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, डरो मत, कर्म करो, विश्वास रखो और जो तुम्हारा है वो तुम्हें जरूर मिलेगा। फल की चिंता तुझे कमजोर बनाती है और कर्म तुझे मजबूत बनाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थात तेरा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, हर कदम पर सोचते हैं, मुझे क्या मिलेगा, मेरे लिए क्या रखा है, अगर कुछ नहीं मिलेगा तो मेहनत क्यों करूं। और यही सोच हमें रोक देती है, तोड़ देती है और धीरे धीरे हम कर्म करना ही छोड़ देते हैं। पर याद रख, फल की चिंता तुझे कमजोर बनाती है, कर्म तुझे मजबूत बनाता है। कभी कभी तेरा किया हुआ कर्म तुझे तुरंत फल नहीं देता, क्योंकि वो फल वक्त के गर्भ में पल रहा होता है। इसलिए कर्म कर, पूरी श्रद्धा से, पूरी निष्ठा से, जैसे अर्जुन ने किया था।
बिना फल की चिंता किए सिर्फ धर्म निभाया। क्योंकि जब तू निष्काम कर्म करता है तो खुद भगवान तेरे साथ कर्म करते हैं। फल अपने आप तेरे चरणों में आकर गिर पड़ेगा। फल की कभी चिंता मत कर। जब हम फल की चिंता करते हैं तो मन चंचल हो जाता है, भय और असफलता का डर बढ़ता है। चिंता से हमारा वर्तमान बिगड़ता है और हम कर्म में पूरे मन से लग नहीं पाते। सिर्फ इसीलिए काम मत कर कि मुझे कुछ मिलेगा। ऐसा कर्म स्वार्थ से भरा होता है और उसमें शुद्धता नहीं रहती। कर्म न करने में तेरी आसक्ति न हो। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर फल नहीं मिलेगा तो काम क्यों करें। भगवान कहते हैं कि यह सोच भी गलत है। कर्म करना जीवन का धर्म है। कर्म से ही जीवन चलता है, कर्म से ही आत्मा शुद्ध होती है। जीवन का सार यही है, काम करते रहो, बिना लालच, बिना डर, बिना अपेक्षा। फल तो मिलेगा ही, शायद जैसा तुमने सोचा है वैसा नहीं, बल्कि उससे भी बेहतर।